इंसान कई सौ सालों से इस पृथ्वी पर रह रहा है और यहाँ पर पाए जाने वाले सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी अपनी जरूरत के हिसाब से करता है। लेकिन हमारी इस अर्थ पर बढ़ते हुए पॉपुलेशन और हम इंसानों के द्वारा यहाँ मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। जिसकी वजह से हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक बढ़ रहा है और ऐसा करने से आने वाले कुछ सालों में हमारी पृथ्वी और पहाड़ों पर पाए जाने वाला बर्फ इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से जल्द ही पिघलने लगेगा, जिसके बाद इंसान इस प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए इससे निपटने के लिए हम इंसानों को अभी से इसके लिए ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर हम IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट की माने तो उसमें यह साफ बताया गया है कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफी खतरा है और इसे बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 8 साल ही बचे हैं। और इसी क्रम में अपने कदम बढ़ाते हुए साउथ कोरिया ने सबसे आगे आकर एक नई शुरुआत की है। जी हाँ, दरअसल आपने हॉलीवुड की एक मूवी वाटर वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा और आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी। लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस मूवी के बारे में बता देते हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि हमारे इस अर्थ के बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से लगातार यहाँ के पहाड़ों का बर्फ पिघल रहा है और इसी वजह से कुछ वक्त बाद हमारी ये पृथ्वी पानी में बदल जाएगी और इंसानों के पास रहने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, जिससे उन्हें पानी में फ्लोटिंग हाउस जैसी चीजें बनाकर रहना पड़ेगा। और इसी इमेजिनेशन को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया ने अपने कदम इस फील्ड में बढ़ा दिए हैं और उन्होंने विश्व के सबसे पहले फ्लोटिंग सिटी के बारे में शुरुआत कर दी है। जी हाँ, इनका ये प्लान है कि साल 2025 तक इस फ्लोटिंग सिटी को तैयार कर लें, जिस पर इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। इस सिटी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये शहर ह्यूमन इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा शहर होगा जो पानी पर तैरता रहेगा। इसके साथ ही इस तैरते हुए सिटी में भी आपको अपनी जरूरत की चीजें मौजूद मिलेंगी। तो अगर आपको भी पानी में रहना है और उस मंजर को एंजॉय करना काफी पसंद है तो फिर आपके लिए ये काफी अच्छी खबर है। तो आइए साउथ कोरिया के इस विजनरी स्टेप और फ्लोटिंग सिटी के बारे में जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। दरअसल साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि समंदर में होने वाली कई तरह की उथल पुथल से इसके तटीय इलाकों में रहने वाले लोग जल्द ही बेघर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर पॉल्यूशन से लेके ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जैसे बना हुआ है, अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने जल्द ही इसके बारे में कुछ और प्लान करना शुरू नहीं किया तो उन्हें आने वाले समय में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पर उन्होंने इस फ्लोटिंग सिटी के बारे में सोचा। यहाँ के वैज्ञानिक यूनाइटेड नेशन की मदद से इस सिटी को बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में 26 अप्रैल को हुए एक मीटिंग में सबमिट की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पानी में बनने वाला ये फ्लोटिंग सिटी साउथ कोरिया के बुसान शहर में बनाया जाएगा, जो अपने तटीय क्षेत्रों और पहाड़ों के लिए काफी फेमस है। इस सिटी का इन्होंने अभी जल्द ही 3D इमेज भी जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ये शहर एक बार बन जाने के बाद कैसा दिखेगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी और क्या क्या एडवांसमेंट होगा जो इस सिटी में बनाया जाएगा। इन सब के बारे में डिटेल रिपोर्ट इस मीटिंग में जारी की गई थी। अगर हम इस प्रोजेक्ट में यूनाइटेड नेशंस के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यूएन का इन्वॉल्वमेंट इसमें एक एडवाइजर के जितना ही है। यूएन इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी वो इस बारे में थोड़ा और डिटेल नॉलेज लेना चाहता है और इस बात की कंफर्मेशन करना चाहता है कि आखिर ये सिटी काम कैसे करती है, इसको बनाने में और क्या क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की काफी जरूरत है। इस सिटी के बारे में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सिटी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसको बनाने में कुल 1530 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये फ्लोटिंग सिटी 15.5 एकड़ के एरिया में बनाई जा रही है। इसके पहले फेज में इसे 12,000 लोगों के लिए बनाया जा रहा है,
जहां उनके रहने से लेके उनकी हर तरह की जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद में दूसरे फेज में 1 लाख लोगों की कैपेसिटी तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही ओसेनिक्स कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके सीईओ फिलिप होपमैन का यह भी मानना है कि चाहे समुद्र में पानी का लेवल कितना भी बढ़ जाए, कितना भी हाई हो जाए, लेकिन हम उसके तटीय क्षेत्रों में कैसे रह सकते हैं और कैसे यहां एडजस्ट कर सकते हैं, ये फ्लोटिंग सिटी इस बात को प्रूव करके दिखाएगा। इस शहर को छोटे छोटे आइलैंड्स में बांटकर फिर इसे डेवलप किया जाएगा, जिसमें अपने खाने की जरूरतों को ये सिटी खुद ही पूरा करेगा, जबकि यहाँ जरूरत के और सामान इसी पानी में लगने वाले बाजार से मिल जाएंगे। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें बैठकर वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकते हैं। इस सिटी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ बाढ़ का कोई खतरा नहीं रहेगा, बल्कि ये प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि बाढ़, सुनामी जैसी होने वाली घटनाओं से सेफ रहेगा। और अगर यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाए तो इसके लिए भी यहाँ पर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी बिजली की व्यवस्था को खुद ही करेगा। इस फ्लोटिंग सिटी में हर घर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ये सिटी प्लेटफॉर्म और ब्रिज की मदद से कनेक्टेड रहेगी, और जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। इस सिटी को कई छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा जाएगा, जिसमें रहने से लेके रिसर्च करने तक के लिए कई अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड होंगे। और इसमें बनाए जाने वाली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट भी 7 फ्लोर्स तक ही रखी जाएगी। इससे ज्यादा ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। इसमें शहर की कोटिंग के लिए कंक्रीट की जगह चूने का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कंक्रीट के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती देता है। इस सिटी में पेड़ों को फर्टिलाइज करने के लिए मछलियों के वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम यहाँ मिलने वाले डाइट की बात करें तो उसमें सी फूड और प्लांट से मिलने वाली चीजों को डाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्पेशल एनर्जी और पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम होगा। यहाँ की लाइफस्टाइल में जीरो वेस्ट और नेट जीरो एनर्जी सिस्टम को भी लागू किया जाएगा। इस सिटी को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हम हमारी अर्थ को ज्यादा अफेक्ट ना करें और एक नए डेवलपमेंट के बारे में भी सोच सकें। क्योंकि जिस तरह से आए दिन हमारी अर्थ और इस पर बढ़ने वाली पॉल्यूशन आए दिन अपने कदम फैला रही है, हमें जल्द ही अर्थ के ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे कि ह्यूमन अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज कर सकें। इस सिटी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिटी स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो लोग समुद्र तट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, क्योंकि समुद्र में होने वाले किसी भी उथल पुथल से सबसे पहले इनके बेघर होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इस सिटी में सबसे पहले उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनके बेघर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हालांकि इस सिटी के बारे में ये बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई है कि इस सिटी के बनने के बाद इसमें रहने वाले जो लोग होंगे वो यहाँ के घरों को रेंट पर लेकर रहेंगे या फिर लोगों को मैन्युअली यहाँ लाकर शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, फ्लोटिंग सिटी के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और क्या फ्लोटिंग हाउस हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है या फिर नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।